नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जय एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आज आपका टॉपिक है एसएससी जीडी कट ऑफ को लेकर। जो इसकी कट ऑफ है सन 2022-23 की, जो ये कौन सी वैकेंसी है, सन 2022 की वैकेंसी है और सन 2023 चल रही है। तो इसके बारे में बात करने वाले हैं, इसमें सब इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। किस राज्य की कितनी कट ऑफ जाने वाली है। जैसे कि आपको यहाँ कैटेगरी दिखाई दे रही होगी, तो कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, मतलब ये कौन सी कैटेगरी की है जिसकी समथिंग आपकी 26 से लेकर 28 तक की भी कट ऑफ जा सकती है। अब इसका जाने का कारण क्या है उसके बारे में बात करूंगा, और यहाँ सब चीज के बारे में बात करूंगा कि इसका रिजल्ट कब तक आने वाला है और क्या सन 2023 में न्यू वैकेंसी देखने को मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। देखिएगा दोस्तों, आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट के साथ बता दूं कि ये कट ऑफ तो है आपकी, देखिएगा कोई फाइनल कट ऑफ नहीं मानी जाती है। ये सिर्फ किसकी है आपकी, ये आपकी फिजिकल के लिए। और ऐसा नहीं है कि हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली कट ऑफ यही जाने वाली है, पर इससे 1-2 नंबर फालतू भी जा सकते हैं, इससे 1-2 नंबर कम भी जा सकती है। ऐसा नहीं होता है कि हर कोई, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फाइनल कट ऑफ बता दे आपको, जो मतलब बिल्कुल सेम कट ऑफ रहने वाली हो। तो बस आप क्या है कि इससे आंकड़े लगा सकते हैं और पिछले साल के आंकड़ों के अनुसार ही हम इन कट ऑफ को बताने का काम करते हैं। ठीक है, जो पिछले साल की कट ऑफ होती है उनके अनुसार इनको बताते हैं। जैसे कि आपको सबसे पहले तो ये देखना होगा जो सन 2000 में वैकेंसी कितनी थी, सन 2021 में जो वैकेंसी थी वो कितनी थी, और सन 2022 में वैकेंसी तो है वो कितनी है। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे होंगे 25,271 वैकेंसी किस कब थी, ये सन 2021 में थी। और जो सन 2022 की वैकेंसी है वो 50,187 हो चुकी है। अब देखिएगा 187 हो चुकी है, 50,187 वैकेंसी हो चुकी है। जब ये नोटिफिकेशन निकला था तो आपकी कितनी वैकेंसी थी, समथिंग 25,000 प्लस वैकेंसी थी। उसके बाद में इन्होंने बढ़ाकर कितनी कर दी है, 46,000 कुछ वैकेंसी कर दी। 46,000 के बाद इन्होंने प्लस करी और कितनी वैकेंसी, 5,000 वैकेंसी प्लस कर दी है। मतलब हर एक डिपार्टमेंट, जैसे कि आपका बीएसएफ हो, सीआईएसएफ हो और आपको कोई सा भी हो, आईटीबीपी हो, सब में क्या है वैकेंसी इन्होंने बढ़ा दी है। पर उस टाइम पे क्या था कि आईटीबीपी की वैकेंसी आपकी बहुत कम थी, इसलिए स्टूडेंटों ने क्या आईटीबीपी ज्यादा चॉइस नहीं करा होगा। पर अब क्या आईटीबीपी की वैकेंसी बढ़ाकर काफी ज्यादा कर दी है। इससे पहले मैंने वीडियो उसके बारे में बना रखी है, आप उसे जाकर भी देख सकते हो। पर हम यहाँ बात ये करने वाले नहीं है कि हाँ कि वैकेंसी किस डिपार्टमेंट में कितनी बढ़े, हम ये करने वाले हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है किस राज्य की। तो जैसे कि आप देख रहे होगे यहाँ इतनी वैकेंसी थी, और जो फॉर्म डले थे पिछली बार मतलब 71,74,580 फॉर्म डले थे। पर जो अब के फॉर्म डले हैं वो डले हैं आपके 74,15,938, मतलब 54,15,938। अब आप खुद सोचो कि पहले से फॉर्म 20 लाख फॉर्म कम है, ठीक है, 20 लाख के समथिंग फॉर्म कम है। तो आप इसी प्रकार से अटेंड देखोगे तो 47,81,552 बच्चों ने पिछली बार क्या करा था, पिछली बार पेपर दिया था। पर अब का जो पेपर दिया है वो दिया है 53,71,413 ने। तो भाई आप खुद ही समझ सकते हो कि पिछले साल के मुताबिक बच्चों ने पेपर भी कम दिया है और पिछले साल के मुताबिक वैकेंसी भी डबल है। तो कहने का मतलब यह है जो कंपटीशन है, पहले एक सीट के लिए जो कंपटीशन था वो कितना था, एक सीट के लिए कंपटीशन था भाई 190 बच्चे, एक सीट के लिए कंपटीशन था 190 बच्चे। पर जो अब कंपटीशन है वो है भाई आपका 80 बच्चे, ठीक है, 80 बच्चे होंगे, 81 होंगे, समथिंग इतने ही बच्चे हैं। और अब बात करी जाएगी कि जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा उससे तो छोड़ो, ठीक है। जब 80 बच्चे आपके हैं, कितने बच्चे, एक सीट के लिए 80 बच्चे हैं, तो आप खुद सोचो कट ऑफ पिछले साल के मुताबिक तो बहुत कम जाने वाली है, क्योंकि भाई आपकी वैकेंसी ज्यादा है। पर दिक्कत ये रहती है कि सब कट ऑफ कम जाने का कारण क्या है भाई, कम जाने का कारण तो यही है कि आपकी वैकेंसी डबल हो चुकी है। अगर यही वैकेंसी क्या होता कि अगर 5-5 हजार करके निकाली जाए समथिंग 6 महीने 7 महीने में, तो आप क्या मतलब जो कट ऑफ थी वो थाई जाती। पर इतना है कि उसमें भी कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पेपर की तो तैयारी अच्छे तरीके से करते हैं, जिनसे रनिंग वगैरह नहीं होती, इसलिए कट ऑफ कम जाती है, ठीक है। अब आप खुद सोचो, अब हाँ मेन टॉपिक ये रह जाता है आपका कि रिजल्ट कब तक आएगा, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया कि एक सीट के लिए आपका 80 कंप्रेशन है, ठीक है, जो कंपटीशन है। पर रिजल्ट कब तक आएगा भाई, रिजल्ट आपका क्या चल रही है, आपका मार्च खत्म होने वाली है। मार्च के बाद अप्रैल के लास्ट तक भी आपको देखने को मिल सकता है। अप्रैल के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के शुरू में भी देखने को मिल सकता है, मतलब 15 तारीख तक समथिंग इतनी ही अनुमान लगाया जा रहा है। उसके बाद सन 2023 में न्यू वैकेंसी क्या हमें देखने को मिलेगी भाई, इसका तो हमें पता नहीं है, देखने को मिलेगी भी नहीं। हम तो यही कहेंगे कि आपको सन 2023 में देखने को मिले जिन स्टूडेंटों का पेपर थोड़ा सा गलत गया था, ठीक है, कहते हैं ना जिनका पेपर बिल्कुल मतलब जिन्होंने तैयारी नहीं करी थी वो सन 2022 की फाइट से बाहर हैं, तो वो सन 2023 में भी उन्हें बैठने का मौका मिला और वो अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करके इसमें मतलब सन 2023 में अपना एग्जाम क्लियर कर सके। पर ऐसा हमें देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि सन 2022 में इन्होंने बहुत सारी वैकेंसी बढ़ा दी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम कट ऑफ को लेकर, इसकी जो कट ऑफ है वो क्या जाने वाली है। तो देखिए जनरल कैटेगरी आपको दिख रही होगी, मतलब कैटेगरी दिख रही होंगी 1, 2, 3। अब ये 3 कैटेगरी होती है आपकी, जिसमें कि क्या होता है इसमें स्टेट वाइज मतलब कट ऑफ जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा कट ऑफ तो जाती है वो आपकी कहाँ, उत्तराखंड हो गया और आपका कौन सा हो गया, यूपी हो गया। तो इसी प्रकार से सबसे कम कट ऑफ तो जाती है, जैसे कि आपका जम्मू कश्मीर हो गया और लद्दाख हो गया, इस प्रकार की कट ऑफ आपकी बहुत कम जाती है। तो आपको ये
कैटेगरी दिख रही होंगी। कैटेगरी 1 में ये कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ इतनी हाई जाएगी, कैटेगरी 2 में कौन से राज्य जिनकी कट ऑफ इतनी जाएगी, और कैटेगरी 3 में कौन से राज्य जिनकी कट ऑफ इतनी जाएगी। और सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ इसमें नॉर्मलाइजेशन की। जो नॉर्मलाइजेशन दिख रहा है आपको, तो सन 2021 में आपका 6 से 8 गया था, आपने देखा होगा, और जो सन 2022 में आपका 5 से 7 नंबर तो जाने की संभावना है। क्यों? क्योंकि भाई पेपर भी ऐसे ही थे आपके नॉर्मल से ही। अब देखिए कैटेगरी 1 की बात करूं मैं, जैसे कि कैटेगरी 1 दिख रही होगी आपकी जनरल की कट ऑफ, तो कैटेगरी 1 में जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी की जो कट ऑफ बताने, मतलब कैटेगरी 1 में बताने जा रहे हूँ कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ मतलब इतनी जाने वाली है। तो देखिएगा सबसे पहले तो आता है आपका कौन सा, दिल्ली आता है, उत्तर प्रदेश आता है, हरियाणा आता है, राजस्थान आता है, मध्य प्रदेश आता है, हिमाचल प्रदेश आता है, उत्तराखंड आता है, झारखंड आता है और लक्षद्वीप आता है। ठीक है, कितने राज्य आते हैं आपके? समथिंग 9 राज्य आते हैं, जैसे कि आपका दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और लक्षद्वीप हो गया। उसके बाद में नंबर 2 पर तो आता है आपका, मतलब जोन से जिनकी कट ऑफ थोड़ी सी कम जाती है, तो वो होते हैं आपके समथिंग 10 राज्य, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, पंजाब हो गया, तेलंगाना हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया और असम हो गया, चंडीगढ़ हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया और क्या हो गया आपका छत्तीसगढ़ हो गया। उसके बाद में लास्ट बचता है आपका, जो ये लास्ट है उसकी कट ऑफ क्या जाने वाली है, ऐसे कौन से राज्य है जिनकी कट ऑफ इतनी कम भी जाती है, मतलब 26 नंबर पर आपकी कट ऑफ जाती है। तो भाई कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो कि बिल्कुल कह सकते हैं, कुछ भी कह लो, ठीक है। जैसे कि एक तो गोवा हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, मतलब जिनमें कंपटीशन इतना चलता नहीं है, जिसमें की तैयारी इतनी करते नहीं है स्टूडेंट, और वो पिछड़ा वर्ग माना जाता है। जैसे कि हो गया आपका गोवा हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, दमन एवं दीप हो गया, केरल हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, पुडुचेरी हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, नागालैंड हो गया, सिक्किम हो गया, तमिलनाडु हो गया, दादरा नगर हवेली हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, पिछड़ा नहीं बोल रहे, मतलब जो पिछड़े वाले होते हैं, पिछड़ा मतलब इन राज्यों में ऐसे राज्य होते हैं जिसमें की ज्यादातर नौकरियों को वरीयता नहीं दी जाती है। ठीक है, तो मैंने आपको 3 कैटेगरी बता दी कि जिसमें की आपकी कट ऑफ इतनी जाने वाली, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी की कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 सबके मैंने आपको नाम गिना दे। अब देखेगा दोस्तों, मेन टॉपिक आपका यही रहता है कि क्या सर हमारा सिलेक्शन हो सकता है समथिंग 48 से 51। तो भाई देखो ऐसा है कि कट ऑफ तो समथिंग फिजिकल की यही जाने वाली है, और इसमें अगर आपके 10 नंबर प्लस रहेंगे तो आप फाइनल तक पहुंच सकते हो। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि 50 से 52 से समथिंग 10 नंबर और फालतू कर लो तो 62 नंबर, तो 62 में भी अगर आप 60 नंबर पे भी हो तो आप थोड़ा फाइनल तक पहुंच सकते हो। सिर्फ किसकी बता रहा हूँ? जर्नल की। सिर्फ उत्तर प्रदेश, जैसे कि आपको उत्तर प्रदेश, दिल्ली हो गया, उत्तराखंड हो गया, इन राज्यों की बता रहा हूँ जो सबसे हाई है, 62 नंबर एंड। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिएगा, चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।